रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तुम फ़ोन उठाते हो, फ़ोन को अनलॉक करते हो, मैसेज चेक करते हो, कोई मैसेज नहीं आया। तुम फ़ोन को लॉक कर देते हो। फिर 2 मिनट बाद दोबारा से फ़ोन उठाते हो मैसेज चेक करने के लिए, कोई मैसेज नहीं आया। तुम फ़ोन फिर से रख देते हो और ऐसे तुम पूरी रात करते हो उस एक मैसेज का इंतज़ार। बट फिर भी कोई मैसेज नहीं आता। शायद सामने वाले को तुम्हारी उतनी कदर नहीं है जितना तुम्हें है। तुम पूरी रात गुजार देते हो सिर्फ एक रिप्लाई का, सिर्फ एक मैसेज का, लेकिन वो तुम्हें इतना ज़रूरी नहीं समझते कि एक मैसेज कर दें। कुछ दिन पहले तक सब ठीक था। बातें होती थीं, लंबी बातें होती थीं। रात के 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे और पता भी नहीं चलता था। और फिर एक दिन रिप्लाई थोड़ा लेट आया, फिर और लेट, फिर और लेट, और फिर एक दिन बस कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं। तुमने सोचा शायद वो बिजी होंगे। तुमने सोचा शायद वो कल रिप्लाई करेंगे। तुमने सोचा शायद फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगी। तुमने सोचा शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तुमने सोचा शायद वो थक गए होंगे। और ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। तुम जानते थे, लेकिन मानना नहीं चाहते थे। पता नहीं तुमने कितनी बार उनका नंबर डायल किया और हर बार रिंग जाने से पहले कट कर दिया। तुमने एक मैसेज भी लिखा, अपने दिल की बात। तुमने उस मैसेज को पढ़ा, लेकिन भेजने से पहले डिलीट कर दिया। तुमने दोबारा एक मैसेज लिखा, दोबारा पढ़ा, अपने दिल की बात, लेकिन उस मैसेज को भेजने से पहले तुमने फिर से डिलीट कर दिया। तुमने उनकी लास्ट सीन चेक की। रोज ऑनलाइन दिखते थे, बस तुमसे बात नहीं करते थे। तुमने उनकी स्टोरी देखी, उन्होंने तुम्हारी स्टोरी देखी, कोई रिप्लाई नहीं। तुम उनका नाम कांटेक्ट में ढूंढ रहे थे, जैसे वहां कुछ नया मिलेगा। तुमने पुरानी फोटोज देखी, उन्हें जूम की, उनकी स्माइल देखी। तुमने वो गाना सुनना शुरू किया जो तुम उनके साथ सुनते थे। शायद उन्होंने वो गाना तुम्हें डेडिकेट किया था। फिर उस गाने को बंद कर दिया, दोबारा सुना, दोबारा बंद कर दिया। और एक रात तुमने उनका चैट खोला और चैट में बिल्कुल ऊपर तक स्क्रॉल किया। सारी बातें तुमने दोबारा से पढ़ी, उनके लास्ट वर्ड्स पढ़े, गुड नाइट, बस इतना। कोई आखिरी बार नहीं था, कोई अलविदा नहीं था, बस गुड नाइट। तुम रात को अपने बेड पे लेटे लेटे अपने घर के छत को घूरते हो और दिमाग फिर से शुरू हो जाता है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं नहीं नहीं, शायद बोला था। नहीं नहीं, कोई एक चीज होगी। कौन सी? पता नहीं। तुम पीछे जाते हो, एक एक मैसेज याद करते हो, एक एक बात को याद करते हो। कोई गलती नहीं मिलती। फिर भी तुम अपने दिमाग में वही सेम चिल्लाते हो, गलती तो शायद मेरी ही होगी। और तुम्हें लगता है शायद उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और तुम्हारी वहीं रुक गई है। और तुम वहां बैठे हो, फोन हाथ में लिए, समझ नहीं आ रहा रो क्यों रहे हो, लेकिन रोना बंद भी नहीं हो रहा। अगर वो तुमसे नफरत करता शायद आसान होता। नफरत का जवाब होता है, गुस्से का जवाब होता है, लेकिन इस खामोशी का कोई जवाब नहीं होता। शायद उनके पास भी कोई वजह होगी। शायद कन्फ्रंटेशन से डर लगता हो, शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता हो। लेकिन जो भी वजह थी, उसका ये मतलब नहीं कि तुम कम थे, तुम्हारा प्यार कम था। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये तुम्हारी कहानी है, शायद ये हम सब की कहानी है। और मैं तुमसे सीधा बात करना चाहता हूँ, जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम इतने बुरे नहीं थे कि कोई एक्सप्लेनेशन देने लायक भी ना हो। तुम इतने छोटे नहीं थे कि एक गुड बाय भी डिजर्व ना करो। जो इंसान बिना कुछ कहे चला गया, उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, उसने खुद को रिजेक्ट किया। एक ऐसा इंसान बनने से जो रुक सके, जो फेस कर सके, जो ऑनेस्ट हो सके। और तुम वहां थे, पूरी तरह ऑनेस्टी के साथ। तुम रियल थे। और ये बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में जहां लोग भागना ज्यादा जानते हैं, रुकना कम। तो अगर आज रात भी वो पुराना दर्द आ जाए, फोन उठाओ, उनका नंबर ढूंढो और वो सब करो जो तुम करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो फील कर रहे हो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं। सिर्फ वही लोग इतना फील करते हैं जिनका दिल एक्चुअली कुछ रियल ढूंढ रहा होता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग सालों बाद भी घोस्टिंग को याद रखते हैं। कभी कभी सबसे मुश्किल अलविदा वो होता है जो कभी बोला ही नहीं गया। मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी लिखो। और अगर तुम अपनी स्टोरी लिखने से झिझकते हो, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, वो पहली फीलिंग जब तुम्हें पता चला कि वो नहीं आएंगे। सिर्फ एक वर्ड।
और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची तो किसी और को भी भेज दो, क्योंकि कहीं कोई और भी है जो आज रात अकेले बैठा फोन स्क्रीन को घूर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।